जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट के बारे में पूरे डिटेल से, कैसे ब्रेन काम करता है, हर एक पार्ट कौन कौन सा काम करता है, ये सब देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे कि ब्रेन जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन किससे बना होता है, आखिर कौन चीज़ से ब्रेन बनल है, इसको देखे थे ना। हम क्या देखे थे कि 80% लगभग पानी होता है ब्रेन में। लेकिन ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है, नर्व सेल, यानी जैसे न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन सेल जो होता है उसमें 80% पानी से बना होता है। तो न्यूरॉन सेल जब 80% पानी से बना है तो वह मिलके बना रहा है ब्रेनवा को, तो ब्रेनवा 80% पानी से बनेगा ना। तो इसलिए हम बताए थे कि ब्रेन जो होता है 80% पानी से बना होता है। हम ब्रेन के पार्ट भी बताए थे, लेकिन फिर भी आज हम पार्ट उसके बता रहे हैं। कुछ देखिए, जो नहीं याद हुआ हुआ तो नहीं, कुछ कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, जो हम याद करा रहे हैं उसको याद करिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा, समझेंगे बस याद हो जाएगा, इतना गारंटी है। देखिए, जो अग्र मस्तिष्क हम बताए थे, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है इसका, अग्र मस्तिष्क का होता है फोर ब्रेन, इसका मिड ब्रेन और इसका हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन मतलब इंग्लिश में इसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। समझ में आया? तो ये 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। समझ में आया? तो अब देखिए, ये जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी कई पार्ट होते हैं, इसके भी कई पार्ट होते हैं। मतलब कि अलग अलग जगह पे इसका अग्र मस्तिष्क का, अगर मान लीजिए ये अग्र मस्तिष्क है तो इधर का हिस्सा कुछ और ही काम करता है, इधर का कुछ और ही काम करता है, इधर का कुछ और। तो इसके लिए इसका पार्ट बना दिया गया कि इधर का जो रहेगा इसका ये नाम रहेगा, इसका ही काम है, इसका ही काम है, ऐसे नाम रख रख के उसका काम बांट दिया गया। तो ये अग्र मस्तिष्क है, इसका 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट, और तीसरा पार्ट में 2 पार्ट होता है। तो देखिए 3 पार्ट क्या क्या होता है। घ्राण पिंड, एक घ्राण पिंड होता है। घ्राण पिंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो क्या करता है, सूंघने का काम करता है। मतलब कि सूंघ रहा है तो उसको बताएगा कौन सी का मतलब कि सुगंध है। जैसे गुलाब सूंघ रहा है, कोई दिया है, मान लीजिए कोई दिया, आपकी गर्लफ्रेंड दिया तो उसको सूंघ रहा है, तो सूंघेंगे तो सुगंध कौन बताएगा, तो वो बताएगा हमारा कौन सा, घ्राण पिंड। ब्रेन का एक पार्ट है घ्राण पिंड, यही बताएगा कि सूंघ रहे हैं तो किस चीज़ का सुगंध है, गुलाब का सुगंध है कि गेंद के फूल का सुगंध है, किस चीज़ का सुगंध है, कि सूरजमुखी का फूल है कि कोनो आर्टिफिशियल फूल है। तो समझ रहे हैं? तो ये घ्राण पिंड क्या करेगा, सूंघेंगे तो उसका सुगंध बताएगा कि है क्या चीज़ का। तो ये होता है घ्राण पिंड। दूसरा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब इसको बोलते हैं, सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। इसको सेरिब्रम हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, जहाँ बोलेगा सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मतलब किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अग्र मस्तिष्क का पार्ट क्या है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क कुछ भी। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है याददाश्त हमारा, जैसे याददाश्त हमारा कितना तेज है इसको ये निर्धारित करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, सोचने समझने, बुद्धि, उत्सुकता आदि को क्या करता है, बताता है। जैसे देखिए याददाश्त कितना कमजोर है, लड़कियों का याददाश्त बहुत ही तेज रहता है, उसको कुछ कह देंगे तो 10 साल तक याद रखेगी, ज़्यादातर बुराई वो याद रखती है, समझ रहे हैं? तो उसको याद रहता है। अब जिसका मतलब ये सेरिब्रम जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। और उसके बाद जो होता है सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज होती है। मतलब कि अगर सोचना है कि आसमान के ऊपर क्या होगा, इसे कुछ कल्पना कर करके सोचना है कि अगर मान लीजिए कि हमारी शादी होगी, उसके बाद क्या होगी, ये क्या होगा, क्या होगा, ये सब कल्पना करने वाला ये क्या होता है, सोचने समझने का भी यही काम करता है कि आगे क्या सोचना है, हमको प्लान क्या बनाना है, तो इसके बारे में ही बताएगा। ये जो होता है बुद्धि, कि इसके पास कितना बुद्धि। अगर मान लीजिए कि कोई अगर आपको क्यूब दे दिया जाए, क्यूब नहीं जानते हैं, जो नचा नचा खेलते हैं सब, ज़्यादातर शहर वाले बच्चे खेलते हैं, तो नचा नचा खेलते हैं सब, वही क्यूब, तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है, बुद्धि वाला आदमी सॉल्व कर सकता है। तो वो मतलब बुद्धि जिसके पास है वो यूज करेगा। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब कि जैसे हम ये भी कर लें वो भी कर लें, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हो, जैसे कि मान लीजिए बल्ब कैसे जल रहा है, अब हमारे अंदर इच्छा है हम जाने काहे जल रहा है, काहे जल रहा है, तो हम जाने की कैसे जल रहा है, यही क्या होता है, उत्सुकता।
मतलब कि किसी चीज़ को अच्छे से जानने की इच्छा क्या कहलाती है? उत्सुकता कहलाती है। किसी चीज़ को जानने की इच्छा क्या कहलाती है? उत्सुकता। कि इसके बारे में हम गहराई से जान ले, अंदर से जान ले, खखोर के जान ले, क्या कहलाता है? उत्सुकता कहलाता है। अब देखिए ये जो होता है सोचने समझने में, और यादाश्त। यादाश्त मतलब देखिए लड़कियों का यादाश्त बहुत तेज होता है। कैसे? जब नहीं समझ में आता है ना, वो रट लेती है सब, कहती है ले हम रट लेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो वो रट लेंगे, जा तो रट के उसको याद कर लेती है। उसका याददाश्त बहुत तेज होता है। तो सेरिब्रम उसका तेज है, इसलिए उसका यादाश्त तेज है। तो वो बुद्धिमान तो नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा यादाश्त होता है उसका। अब देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो पार्ट होता है तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट का दो पार्ट होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करता है? थैलेमस जो होता है शरीर के बाहर की चीज़ों को बताता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, कितना गर्म है। ये बताएगा कि बाहर हमारे शरीर के कहाँ दर्द हो रहा है। मान लीजिए किसी को मार दिया एक झटका, तो बाहर दर्द होगा ना, कि अंदरवा जाके दर्द होगा? नहीं ना होगा। तो ये बताएगा कि बाहरवा कहाँ दर्द हो रहा है। अब इसमें जानते हैं थैलेमस जो होता है, शराब पीते हैं तो अनएक्टिव हो जाता है। तो थैलेमस जब अनएक्टिव हो जाता है तो उसको कितनों मारिए उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पता नहीं चलेगा मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो सुबह जब उसका नशा उतरेगा तब दर्द करेगा, तब कहेगा कौन मारा था, तो याद रहेगा तब न बताएगा कि कौन मारा था। तो देखिए ये क्या होता है, थैलेमस जो होता है ये बाहर की चीज़ों को बताता है, बाहर के दर्द को बताएगा, ताप को बताएगा, इसी सब को बताता है थैलेमस। थैलेमस बाहर की चीज़ को, थैलेमस बाहर की चीज़ को बताएगा। और हाइपोथैलेमस जो होता है, इसका सबका इमेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थैलेमस का भी इमेज आया होगा। और उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदरवा का बताता है कि अंदरवा कहाँ दर्द हो रहा है, अंदर का कितना टेम्परेचर है। तो ये सब ये बताता है। भूख भी यही लगाता है, प्रेम भी यही कराता है, प्रेम भी यही कराता है, गुस्सा भी यही दिलाता है। तो देखिए शरीर के अंदर की जानकारी क्या कौन देता है? हाइपोथैलेमस बताएगा कि अंदरवा कितना गर्मी है, 37 डिग्री है कि 38 डिग्री है कि 40 डिग्री है, तो ये सब बताएगा। उसके बाद भूख लगाएगा, कहेंगे भूख लग रहा है, हमारा पेटवा खाली हो गया। तो ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नींद, इस पे ध्यान दीजिए, नींद यही दाता है। ये जानते हैं किससे एक्टिव होता है? ज़्यादा मसाला मिर्ची उर्ची खाने से एक्टिव होता है। तो देखते होंगे साधु लोग ज़्यादा मसाला मिर्ची उर्ची नहीं खाते हैं। ये जो होता है प्रेम भी कराता है, जो आप लव करते हैं वो भी यही कराता है। तो इसको थोड़ा कम एक्टिव रखिए, मसाला मिर्च कम खाइए। देखते हैं साधु लोग कम खाते हैं, नहीं तो वो भी लाल पीला हरा करने लगेंगे तो क्या होगा जानते हैं ना। उसके बाद क्या होगा? अब देखिए ये गुस्सा भी यही दिलाता है। गुस्सा अगर कोई बोल रहा है तो गुस्सा कर ले रहे हैं, एकदम लाल पीला हो जाते हैं आप, तो ये भी वही कराता है। तीखा चीज़ कम खाएंगे तो ये क्या होगा? अनएक्टिव रहेगा, कम मतलब इसका प्रकोप रहेगा आपके ऊपर। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस ये होता है। तो क्या हो गया? घ्राण पिंड सूंघने का काम, सेरिब्रम यादाश्त, सोचना और बुद्धिमत्ता और उत्सुकता, ये सब बताता है। उसके बाद थैलेमस शरीर के बाहर की जानकारी देता है, जैसे ताप, दर्द, ये सब बताता है। हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के अंदर की जानकारी देता है, ताप, भूख, नींद, प्रेम, गुस्सा इत्यादि सब ये बताता है। अब देखिए अब आगे देखते हैं कि सेरिब्रम के भी पार्ट होते हैं। ये जो होता है सेरिब्रम, इसका भी पार्ट होता है। कौन कुछ करेगा, कौन कुछ करेगा, कौन कुछ करेगा, तो इसका भी पार्ट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, सेरिब्रम के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। देखिए ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो ब्रेन का 66% हिस्सा यही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट सेरिब्रम ही होता है ब्रेन में। तो 66% इसका हिस्सा जो होता है सेरिब्रम का होता है ब्रेन में। उसके बाद इसमें पाली पाई जाती हैं जिसको लोब बोलते हैं। फ्रंट पाली मतलब आगे फ्रंट पाली होती है, फ्रंट पाली आगे होती है। ये क्या करती है? भाषा संबंधी नियंत्रण करती है। भाषा संबंधी नियंत्रण मतलब हम बोल क्या रहे हैं उसको बताती है कि बोलना क्या है। नहीं तो अब मान लीजिए आप अपने पापा से बतिया रहे हैं, तब तक गर्लफ्रेंडवा का बतवा उभर आया, तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये फ्रंट पाली क्या काम करता है? सब सुधारता है कि बोलना क्या है। तो यही क्या करता है? फ्रंट पाली भाषा संबंधी नियंत्रण करता है। और पैराइटल पाली जो होता है इसको फ्रंट लोब बोलते हैं, इसको पैराइटल लोब, और इसको टेम्पोरल पाली या टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ऑक्सीपिटल पाली या ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में ये सब बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ऐसे जो लिखा है हिंदी में लिखा है। ये जो फ्रंट पाली है
भाषा का नियंत्रण करता है। पैराइटल पाली जो होता है स्पर्श इंद्रियों से इनपुट एकत्र करना, मतलब कि जैसे हम छू रहे हैं, अपने त्वचा को छू रहे हैं, तो यहाँ से इनपुट जा रहा है। क्या जा रहा है? इनपुट पढ़े हैं, इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब अंदर, आउटपुट मतलब बाहर। इनपुट मतलब अंदर लेना, आउटपुट मतलब बाहर फेंकना। मतलब कि जैसे इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो इनपुट किस रूप में दिया जाता है? लिख के बताते हैं इनपुट है, जो हमको उत्तर देता है क्या है? आउटपुट है। वैसे ही हमारे शरीर में ऐसे छुए तो यहाँ से गया पूरा मैसेज ब्रेन में गया, ब्रेन में गया ना, तो इनपुट है। मतलब ये इनपुट को क्या करता है? एकत्र करता है। इनपुट को एकत्र करता है बस स्पर्श इंद्रिय से। स्पर्श इंद्रिय से मतलब कि स्पर्श मतलब क्या होता है यार? छूना, छूना होता है स्पर्श मतलब। तो स्पर्श इंद्रियों से ये क्या करता है? इकट्ठा करता है इनपुट को। और टेम्पोरल पाली जो होता है, टेम्पोरल पाली या टेम्पोरल लोब जो होता है, वो भाषा को समझता है। अब भाषा जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में आ रहा है? आप जानते हैं कि हिंदी भाषा क्या क्या होता है, आपके दिमाग में फिट है कि हिंदी भाषा ये होता है, ये बोल रहे हैं हम। तो ये मतलब समझने का काम करता है ज़्यादातर टेम्पोरल लोब। ये जो होता है ऑक्सीपिटल पाली, ये देखने का काम करेगा, दूरी का निर्धारण करेगा। और क्या करेगा? दूरी का निर्धारण करेगा, रंग की पहचान करेगा, आप किस रंग के हैं ये भी पहचान कर लेगा, कि पहचान करेगा। और वस्तु और चेहरे की भी पहचान करेगा। कि अब मान लीजिए कि कोई आया तो आप कहेंगे कौन है, कौन है? तो कौन है पहचानेंगे कैसे? मतलब कि चेहरा आपके दिमाग में फिट रहेगा, मिलाएंगे, हाँ ये है, ये हमारी पत्नी है का, तो देखेंगे तो हमारे मतलब कि चेहरा पहचानेंगे, चेहरा पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए, देखना, उसके बाद देखना और दूरी का निर्धारण, कि आप हमसे कितना दूर पे हैं, तो इसका निर्धारण करता है। देखिए कहते हैं सब कि दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बातें तो दिल की नज़दीकियों से होती हैं। दिल के रिश्ते बड़ी किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो जो होती है वो जाने कितने से होती है, ये सब बोलते हैं सब। तो ये समझिएगा, मतलब कि दूरी का निर्धारण करता है, कितने दूर आप हमसे हैं, ये बताएगा कि नज़दीक हैं कि दूर हैं, कितना दूर है, 20 मीटर दूर हैं कि 50 मीटर दूर हैं, हमारे पास हैं 1 मीटर दूर है, ये सब बताता है कौन? ऑक्सीपिटल पाली। तो ये होता है ऑक्सीपिटल पाली। अब ये याद हो गया ना कि फ्रंट पाली क्या होता है? भाषा संबंधी नियंत्रण करता है कि कुछ ना बोल दें, इससे बताता है। और पैराइटल पाली जो होता है, पैराइटल लोब स्पर्श इंद्रिय से इनपुट एकत्र करता है। टेम्पोरल पाली जो होता है भाषा को समझता है, मतलब कि हमारी बातों को समझेगा। और क्या करेगा? ऑक्सीपिटल पाली देखने का काम करेगा, दूरी का निर्धारण करेगा, रंग की पहचान करेगा, लाल है, हरियर है, पीला है, कौन है, तो इस सब पहचान करेगा। वस्तु और चेहरे की पहचान करेगा कौन? ऑक्सीपिटल पाली। अब आगे देखते हैं हम देखते हैं एरिया के बारे में। एक होता है ब्रेन के एरिया, ब्रेन का एरिया होता है, उसको देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जो ब्रेन में है 2 एरिया पाया जाता है, एक होता है एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। आपके स्क्रीन पे इसका इमेज आ रहा होगा एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया का। तो एसोसिएशन एरिया जो होता है वो क्या करता है? वो जो सूचना आता है उसको जांचता है कि सही है कि गलत है। अगर कुछ याद रहता है तो बताता है कि हाँ ये था। जैसे आप देख रहे हैं गाना सुन रहे हैं, तो आप गाना याद कर रहे हैं कि कौन गाना हम सुने थे, थोड़ा सर्च करें, आइए नहीं रहा है। तो मतलब आप जैसे उसका थोड़ा सा धुन सुनेंगे, धुन मतलब ट्रैक, तो तुरंत आ जाता है दिमाग में, अच्छा है था, कहीं प्यार ना हो जाए। तो ये मतलब क्या करता है? ये सूचनाओं से प्राप्त, मतलब जैसे सूचना आप देख रहे हैं किसी को, तो सूचना आया कि आप किसको देखे, तो ये गया ब्रेन में, देखिए इसको ब्रेन में गया। अब ब्रेन में ये जो एसोसिएशन एरिया है, ये फिर से देखेगा ये कौन सा सूचना आया हुआ है, तो देखेगा ये तो कोई है, फिर देखेगा कौन है, तो देखेगा, पहचानेगा, पहचानेगा, अच्छा मम्मी है। तो ये सब ये क्या करता है? एसोसिएशन एरिया करता है। मतलब कि सूचनाएं आती हैं, उसको जांचता है, उसके बाद उसका मिलाता है, जो दिमाग में याद रहता है उसको मिलाता है कि इसमें से कुछ मिल रहा है तो इसको कमांड दे दे कि ये है, बता दो। तो मोटर एरिया क्या करता है? मोटर एरिया देखिए ना, हम मोटर न्यूरॉन पढ़े थे, क्या कर रहा था? बस आदेश को भेज दे रहा था। ये करता है। मोटर एरिया भी क्या करता है? बस इससे निर्णय आया होता है, इसमें जो कमांड दिया है इसको, इसमें आया होता है, तुरंत जहाँ भेजना होता है तुरंत भेज के उसको काम करा देता है। जैसे हमको बोलना है किसी को तो वो करा देगा, अगर किसी को देखना है तो दिखा देगा। तो यही सब करता है, ठीक, मोटर एरिया। तो ये मोटर एरिया और
एसोसिएशन एरिया समझ में आया ना। क्या होता है, अगर किसी को देखे तो याद करेंगे कौन कौन देखा, किसको देखे किसको देखे, तो जब ब्रेन में होगा तब ना पहचानेंगे। और जिसको नहीं देखे होते हैं कहते हैं पहली बार देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये जिसको देखते हैं उसको कह देते हैं इसको देखे हैं, यही तो है, बता देते हैं। तो ये क्या करता है, यही दोनों इसका काम है। क्या, ये यादों की सहायता से निर्णय लेता है, और ये क्या करता है, ये बता देता है, मतलब जो आदेश दिया है ये सीधा भेज देता है अंगों के पास भेज देता है। तो यही होता है एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। अब चलिए देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ये सब बहुत कम है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके बारे में देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन क्या होता है। ये देखिए अब आ गया मिड ब्रेन। हम कितना ब्रेन पढ़े थे, अभी तक पढ़ रहे थे हम प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम नहीं, अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे थे, अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे थे। अब आ गया मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। अब इसको देखते हैं। ये जो होता है केवल 2 पार्ट होता है, बस इतना ही इसका पार्ट है। इसका पार्ट एक्चुअली में बनाया नहीं गया अभी, मतलब ज़्यादा अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसके पार्ट 2 बताया गया है आपके बुक में, तो हम बता रहे हैं। तो इसके पार्ट जो है 2 होते हैं। एक होता है क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। समझ में आया। तो अब देखिए ये जो क्रूरा सेरिब्री है ये हमारे अग्र मस्तिष्क को और पश्चिम मस्तिष्क को बस जोड़ देता है। क्या करता है, बस जोड़ देता है। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ को, ये जैसे देखिए ये जो है कैप और इधर इसका ढक्कन है मार्कर का, ठीक। तो ये मार्कर के ढक्कन को, कैप को बीचवा में सफ़ेद का वाला जोड़ रहा है। नीला रंग को कौन जोड़ रहा है, सफ़ेद का रंग वाला जोड़ रहा है। वैसे ही यू काम करता है। हम मान लीजिए अग्र मस्तिष्क है पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों को जोड़ देगा। बस ये काम करता है क्रूरा सेरिब्री, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ना। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है, आँखों की समायोजन क्षमता को नियंत्रित करता है। समायोजन क्षमता मतलब कि पुतली का, आँख का पुतली होता है ना, जिससे प्रकाश जाता है आँख के अंदर, तभी तो हम देख पाते हैं। जानते हैं हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कुछ चीज़ को देखते हैं कैसे देख पाते हैं, जब उस पे से प्रकाश पड़ता है। अंधेरा में काहे नहीं देख पाते हैं, अंधेरा में उससे प्रकाश ही नहीं निकलता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तो जैसे प्रकाश पड़ता है रिफ्लेक्ट होता है, मतलब तुरंत लौट जाता है। और लौटता है अगर हम देखते हैं तो हमारे आँखों में घुस जाता है वो प्रकाश, और जब जाता है तो हमारे रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है, और उसी से हम देख लेते हैं। तो ये प्रकाश गया किसके द्वारा, पुतली के द्वारा गया, जिसको प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में, प्यूपिल। तो ये जाता है ना, तो उसी को कंट्रोल करना है। मान लीजिए खूब तेज आ रहा है तो आँखें चौनहरिया जाएगा। चौनहरियाना मतलब समझते हैं, धुंधला होने लगेगा। तो इसके लिए समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि अगर तेज प्रकाश आ रहा है तो रास्ता सिकुड़ दिया जाए कि कम में प्रकाश जाए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कम आ रहा है तो क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए रास्ता कि ज़्यादा प्रकाश जाए। और कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो क्या किया जाएगा, रास्ता सिकुड़ दिया जाएगा कि कम प्रकाश जाए। समझ रहे हैं कि आँख जो है, आँख पे असर ना पड़े। तो इसी को बोलते हैं समायोजन क्षमता। तो ये रास्ता कौन छोटा बड़ा करेगा, तो ये जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये छोटा बड़ा करता है। क्या करता है, आँखों की समायोजन क्षमता को नियंत्रित करता है। और देखने में भी कुछ का चीज़ का योगदान है। हम किसी चीज़ को देखते हैं इसकी वजह से भी देखते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मध्य मस्तिष्क बस इतना ही था और नहीं है, मध्य मस्तिष्क बस इतना ही है। अब पश्चिम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं, पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसके बस 3 भाग होते हैं। 3 भाग क्या क्या होते हैं, सेरिबेलम, वहाँ पे क्या था, सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर समझिएगा। सेरिबेलम पीछे एक होता है, उसी को बोलते हैं, आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। तो ये सेरिबेलम जो है ये क्या काम करता है, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। जैसे देखिए हम खड़े हैं तो हम खड़े कैसे हैं, 2 डंडा को खड़ा कर दीजिएगा, खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा। हमारा पैरवा तो 2 डंडे जैसे है ना, हम खड़े कैसे हैं, कुछ बैलेंस बनाता है। बैलेंस मतलब कि देखिए अब फिजिक्स का यहाँ पे टॉपिक आता है, कहाँ बैलेंस बना पाता है, ये क्या करता है, जो होता है सेंटर ऑफ मास उसको एकदम लंबवत पृथ्वी के कर देता है। नहीं समझ में आएगा, अब फिजिक्स है तो ये समझिए कि बस बैलेंस कर देता है, हमारे बॉडी को खड़ा कर देता है एक जगह, मतलब ऐसा एंगल पे खड़ा कर देता है कि ये गिरे ना, ऐसे हिले डुले ना, गिरे ना। तो इसलिए क्या करता है सेरिबेलम,
मतलब बैलेंस बनाने का काम करता है। अब बॉल पकड़ते हैं, इसके लिए भी सेरिबेलम ही काम करता है कि कैसे बॉल पकड़ के मारेंगे तो कहाँ जाएगा। तो बॉल को पकड़ने में भी सेरिबेलम मदद करता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में जिसमें बैलेंस होगा उसमें सेरिबेलम काम करेगा। अब कोई को होता है रस्सी पे चलता है, सर्कस वाला को देखते हैं रस्सी पे चलता है, उसका सेरिबेलम जो होता है एकदम एक्टिव होता है, मतलब उस लायक ढाल लिया है उसको कि हम किसी रस्सी पे भी चल सकते हैं। अब हमको कह दीजिएगा रस्सी पे चलने के लिए तो हम चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। अब ये पोन्स दूसरा भाग होता है। पोन्स क्या होता है? अब पोन्स क्रीम नहीं, पोन्स होता है। पोन्स ये क्या करता है? मेरू रज्जु और दिमाग को जोड़ता है। देखिए यहाँ से हड्डी से, कहाँ, रीढ़ की हड्डी से आया हुआ स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु, यहाँ पीछे यहाँ पे सिर में जो है ब्रेन है, तो यहाँ जुड़ेगा ही, दोनों जुड़ा रहेगा, तभी तो सिग्नल कोई जाएगा आएगा जाएगा आएगा। तो इसको जोड़ने का काम करता है पोन्स करता है। पोन्स जो होता है आपके स्क्रीन पे इसका भी इमेज आ रहा होगा, सबका इमेज आएगा। तो ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या करता है? आंखों की गति को जैसे हम तिरछिया देते हैं, कहीं तिरछा तकने लगते हैं, कहीं ऐसे तकने लगते हैं, कहीं ऊपर तकने लगते हैं, तो ये सब कौन मतलब कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, कि हमको देखना किधर है, इधर देखना है, इधर देखना है। तो इसके बारे में क्या अब मेडुला ऑब्लोंगाटा निर्णय लेता है कि किधर हमको देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, कैसे देखना है। हृदय को धड़काना, हृदय को धड़काना और पाचन, हृदय धड़क रहा है, इसको भी यही कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। और पाचन, देखिए पाचन जो होता है, पाचन में हम कुछ करते हैं, बस तनी मनी भोजन चबा लेते हैं, ढकेल देते हैं तनी मन अंदर, यहाँ पे जब गले में चढ़ जाता है उसके बाद कुछ करने जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तनी मनी ढकेलना पड़ता है मुँह में से, उसके बाद पाचन होने लगता है, पाचन होने लगता है। तो पाचन को भी यही कंट्रोल करता है। मान लीजिए गया खाना, कब वो ऐसा हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये नहीं निकला, कब हुआ कि लीवर जो है पित्त रस छोड़बे नहीं किया, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यही पाचन कराता है, मतलब सब चीज़ों को यही मिलाता है, भोजन में मिलाने के लिए आदेश देता है, मिलाता नहीं है। ये मत समझ जाइए कि मिलाता है, आदेश देता है कि तुम करो, मतलब लीवर को आदेश देगा जल्दी जल्दी पित्त रस छोड़ो, तो मतलब छोड़ देगा। तो देखिए ये इसके कितने भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क के, जिसको हैंड ब्रेन बोलते हैं? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाता है। पोन्स क्या करता है? मेरू रज्जु और दिमाग को जोड़ता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? आंखों की गति को नियंत्रित करता है, हमको किधर देखना है ये सब नियंत्रित करता है। हृदय को धड़काने में मदद करता है, सांस लेते हैं इसी की वजह से, नहीं लेंगे तब तो लटक जाएंगे। तो इसके बाद पाचन को भी नियंत्रित करता है कि पाचन कैसे होगा, इसको मतलब ये बताता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेरू रज्जु के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन पार्ट कैसे काम करता है। कहाँ से कि देखिए ना, ब्रेन कभी बिजी होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है, तो ये कैसे काम करता है, ये भी तो ब्रेन टाइप का होना होगा। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।